आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। खबरें आज कुछ ज़्यादा हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके आप तक पहुंचा सकूं। पहली खबर के ब्राज़ीली सदर ने क्या कहा है, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ब्राज़ीली सदर की। आगे चलकर ये भी आपको तफसील से बताता हूं। दूसरा, शामी सदर अहमद अल-शरा ने ईरानी मलेशियाओं के बारे में क्या कहा है, इसको भी आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। तीसरा ये कि यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला रूस पर किया है, रशिया पर किया है, इसको भी आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। तीसरा ये कि भारत ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद यानी पाबंदियां, सैंक्शन का इशारा दिया है चाइना पर भी और इंडिया पर भी। यानी इंडिया एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है और बड़े पैमाने पर जो है इंडिया स्ट्रगल भी कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मायशत है इंडिया की, उभरती हुई मायशत है। तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको डिटेल देता हूं। और अहम तरीन जो गजा में एड जा रही है, उस हवाले से आयरलैंड के सदर ने क्या कहा है, यह भी आगे चलकर आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ब्राजीली सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पहले ब्राजील अमेरिका पर मुनहसर था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राजील चाइना के साथ खड़ा हो रहा है। तो अब बाकायदा तौर पर ब्राजीली सदर ने यह स्टेटमेंट जारी की है, यह बयान जारी किया है। तो अहमद अल-शरा शाम के सदर, यह दूसरी खबर है कि उसने कहा है कि ईरानी मलेशियाई यानी दहशतगर्द हैं जो, या यूं कहूं कि ईरानी मलेशियाएं जो दहशतगर्दी करती हैं, उन्होंने कहा है उनसे ज्यादा तकलीफ या नुकसान शाम को हो रहा है। अहमद अल-शरा ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें यह बयान जारी किए, यह स्टेटमेंट दी कि ईरान की मलेशियाएं जो कि शाम में हैं, उनसे ज्यादा नुकसान शाम के सलामती को हो रहा है, यानी शाम को हो रहा है। उसने कहा कि मेरी बात से इराकी सुन्नी भी मुतफिक हैं। उन्होंने ईरानी मलेशियाओं को आड़े हाथों लिया। और तीसरी जो सबसे बेहतर और अहम तरीन खबर है वो ये है कि रशिया पर यूक्रेन ने सबसे बड़ा अटैक किया है। दर्जनों ड्रोन रशिया की जानिब उन्होंने मारे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूं कि यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, रूसी जराये के मुताबिक तस्तानकिया रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। रूसी दिफाई हुकाम का कहना है कि यह यूक्रेनी ड्रोन का हमला रात के वक्त हुआ, गुज़श्ता रात जो गुजरी है। रूस के रोस्तोव अबलासोत में तस्तानकिया रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़े पैमाने पर हमला नकाब बनाया और दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रोस्तोव अबलासोत यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर और तकरीबन 50 किलोमीटर यूक्रोवेस्क यानी डोनेस्क ओब्लास्त यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाके से है। यह बहुत बड़ा हमला, यह आप स्क्रीन पर इसकी वीडियो में देख रहे हैं। तो यूक्रेन की जानिब से रशिया पर बहुत बड़ा अटैक किया गया है। इसकी जो भी आगे डिटेल निकलती है आने वाले, यानी आगे जो व्लॉग होगा मेरा, उसमें मैं डिटेल दूंगा आपको। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन का रशिया पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुआ है। और आखिर में आपको बताता चलूं कि इंडिया ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अमेरिका की जानिब से कोशिश की गई कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी तरीके से रजीम चेंज करे मोदी के खिलाफ, लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से यानी ना हो गई है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। क्योंकि अब जो लड़ाई है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, वो बड़ी पीक पर पहुंची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लाख कोशिश के बावजूद इंडिया ने रशिया से
तेल खरीद लिया है और तेल खरीद कर शिप जो है वो इंडिया पहुंचे हैं, लंगर अंदाज भी हो चुके हैं। तो अब इंडिया ने बाकायदा तौर पर अमेरिका को आईना दिखा दिया है और साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि वो रशिया से यानी फर्टिलाइजर, यूरोप जो है वो गैस लेता है और बहुत सी चीजें अमेरिका भी लेता है, मिनरल भी लेता है। अगर तुम लो तो ठीक, अगर इंडिया तेल ले तो वो नुकसान। तो अब इंडिया ने मुकम्मल तौर पर रशिया यानी रशिया से तेल लेने के लिए अमेरिका को इनकार कर दिया है कि हम रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि वो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। उनको राय दी जा रही है अमेरिका से कि वो जो है उन जो अहम तरीन लोग हैं इंडिया के, उनके वीज़े यानी बंद करके उनको वहाँ से निकाला जाए इंडियन को। ये आने वाले दिनों में शायद हो सकता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो टैरिफ लगाएंगे तो चाइना पर भी टैरिफ होगा, चाइना को भी अमेरिका रोक रहा है। तो चाइना ने बाकायदा तौर पर यानी अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि शी जिनपिंग ने कि वो हर सूरत में रशिया से तेल खरीदने जा रहे हैं और वो बड़े पैमाने पर तेल खरीदेंगे, भले वो ईरान से भी तेल खरीदेंगे। और जो मिनरल हैं चाइना अब उनको मुकम्मल तौर पर बैन करने जा रहा है जो कि अमेरिका में जाते हैं। इससे पहले भी यानी अमेरिका की कंपनियां हैं जो उनकी चीखें हैं। तो जैसे कल मैंने आपको खबर दी थी कि जो मिनरल उन कंपनी को जाते हैं वो मिनरल चाइना ने उनके एविडेंस मांगे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इस्तेमाल करते हो। तो इसके ना जाने से अगर 100% बैन कर देता है चाइना वो मिनरल, अमेरिका नहीं जाते, तो उसके बाद जो हशर होने वाला है अमेरिका का, तो उसके बाद जो मिसाइल बनेंगे, जो रडार बनेंगे, जो यानी आईफोन है, इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, उन तमाम में वो इस्तेमाल होता है। तो इससे फिर डोनाल्ड ट्रंप की चीखें होंगी। अगर चाइना और रशिया और इंडिया मिलकर ब्रिक्स में यानी ब्रिक्स कंट्रीज आप जानते हैं उनमें एक अपनी यानी ब्रिक करेंसी लॉन्च करते हैं तो फिर डॉलर और यूरो इनकी तबाही पक्की है। जो फिर तबाही होने जा रही है अमेरिका की, उस तबाही को डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं सकेंगे। जो चीजें होंगी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मैशत है, वो यानी स्ट्रगल कर सकते हैं, चाइना भी कर सकता है और दूसरी तरफ रशिया है, रशिया भी कर रहा है। अगर ये तीनों कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करते हैं तो फिर यूरो और डॉलर इनका सत्यानाश हो जाएगा और इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में फिर महंगाई और तबाही आने वाली है। मजीद देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो यानी जो कदम उठाएंगे उसका रिटेलिएट करेगा इंडिया और उसका रिटेलिएट करेगा चाइना। आने वाले दिनों में ये बहुत यानी बड़ी गंभीर सूरत हाल मजीद बनने की यानी नजर आ रही है बनती हुई। देखते हैं क्या होता है। तब